हेलो दोस्तों, मैं प्रभत सिंह राणावत एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों एक बार फिर तबीयत थोड़ी आगे पीछे चल रही थी, एक बना के फिर मुझे रुकना पड़ा था। आज इसी टॉपिक को, जलवायु वाले टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों हम चल रहे हैं और जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक को दोस्तों चलते और पढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक इसके दोस्तों 7 से 8 कारण है और एक एक कारण को पढ़ेंगे दोस्तों। क्या कारण? सबसे पहले लेते हैं लैटिट्यूड, यानी अक्षांश किस प्रकार राजस्थान को प्रभावित करता है दोस्तों। अक्षांश दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अक्षांश इसको समझते हैं दोस्तों। मैं सबसे पहले आपको समझाता हूं कि अक्षांश क्या होता है दोस्तों। और ये जो आड़ी रेखाएं होती है इस तरह, इनको अक्षांश कहते हैं दोस्तों। ओके, ये 0 डिग्री अक्षांश है, इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं और 0 अक्षांश रेखा भी कहते हैं दोस्तों। और ये जो है दोस्तों वो है सारा देश उत्तर की है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है और ये पश्चिम है और ये पूर्व है। तो ये कर्क रेखा दोस्तों और ये मकर है। इसके ऊपर 40 तक दोस्तों। अब इन जलवायु के आधार पे अगर इनको बांटे हम तो मैं आपको अलग बताऊंगा। और देखना दोस्तों कि राजस्थान की जलवायु कैसी है दोस्तों। और ये 90 डिग्री है। ओके, अक्षांश के आधार। तो दोस्तों यहाँ जो देखना 23.5 डिग्री इधर और 23.5 डिग्री इधर, फिर 40 इधर, 66.5 इधर और फिर ये 90 अब देखना दोस्तों इनके बीच में कैसे होती है। ये 23.5 डिग्री दोनों तरफ है दोस्तों। ओके, यहाँ पर जो होगी दोस्तों वह होगी उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंध। मैं सीधा लिख देता हूँ। 40 तक होगा दोस्तों उपोष्ण। क्या होगा दोस्तों? उपोष्ण। 40 से ऊपर, 40 से 66 तक होगा ये शीतोष्ण। और 66.5 से 90 के बीच में या इससे कम थोड़ा सा मैं मान लूँ तो ये होगा दोस्तों शीत। और 90 डिग्री पे जो 0 अक्षांश है, 90 जो डिग्री है और ये होगी ध्रुवी। यहाँ प्योर बर्फीली हो गया, ध्रुवी। ओके, अब दोस्तों बात करेंगे राजस्थान की जलवायु कैसी है। तो देखना दोस्तों राजस्थान का जो मैप है वो देखना। ओके दोस्तों, तो अब ध्यान रखना राजस्थान की जो अक्षांश है ये वाला है। ये कहां से शुरू होता? 23 डिग्री और 30 मिनट और खत्म कहां होता है? 30 डिग्री और 12 मिनट। ओके, अगर हम देशांतर की बात करें तो ये कहां से शुरू होता? 68.30 और खत्म कहां पर होता? तो 78.17 पूर्वी देशांतर। ओके दोस्तों, अगर इस दृष्टि से माने, अक्षांश की दृष्टि से माने दोस्तों, तो अगर हम सूर्य की बात करें दोस्तों, तो देखना सूर्य हमेशा ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा, इसके और इसके बीच में दौड़ता। यहाँ अधिकतम इस तरफ मकर पर आता, यहाँ अधिकतम कर्क पर आता, इसके बीच में है। ओके दोस्तों, यहाँ पर ये स्थिति अगर मैं 22 दिसंबर तो 22 दिसंबर को सूर्य यहाँ पर होता। इसके बाद ये दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है और मार्च, यानी 21 मार्च को ये यहाँ पर पहुँचता है। 21 मार्च के बाद में आप लोगों मार्च से अप्रैल, मई और जून, 21 जून को दोस्तों ये यहाँ पर आता। तो 21 जून को राजस्थान में यहाँ पर होता। तो ये डूंगरपुर बांसवाड़ा में कर्क रेखा हमारी कहाँ से निकलती है? डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो जहाँ से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच की स्थिति को हम क्या कहते हैं दोस्तों? उष्ण कटिबंधीय। तो राजस्थान में इस जगह की जलवायु कैसी होगी दोस्तों? उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय।
अगर आपको पूछे कि राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहाँ पर है, तो आपको बताना डूंगरपुर बांसवाड़ा। ओके दोस्तों, अब अमूमन हम व्लादिमीर कोपेनहेगन के अनुसार भी वैसे भी हम राजस्थान की जलवायु कैसे उष्ण कटिबंधीय, लेकिन दोस्तों यदि हम अक्षांश की दृष्टि से देखें तो डूंगरपुर बांसवाड़ा की ही जलवायु कैसी हमारी उष्ण कटिबंधीय। शेष राजस्थान की जलवायु कैसी, तो शेष राजस्थान 23 से 30 के बीच में, यहाँ 23 से 40 के बीच में कैसे उपोष्ण। तो अधिकतम जो राजस्थान की जलवायु है दोस्तों वह कैसी है दोस्तों, उपोष्ण। कैसा है, उपोष्ण। ओके, यहां पर 21 जून को देखना आप दोस्तों, 21 जून से वापस चलेगा जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 22 सितंबर का, फिर सितंबर से अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर को वापस यहाँ पर। इसी प्रकार दिसंबर के बाद में वापस चलेगा, ये इसका क्रम रहेगा। यहाँ पर देखना सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी। सूर्य की किरणें कैसी, तो सबसे बड़ा राजस्थान की बात कर दो या भारत के सबसे बड़ा दिन कब होगा, 21 जून को। ये कितने होगा, 13 घंटे और 46 मिनट। रोज अमूमन कितना होता, 12 घंटे का, लेकिन 21 जून का कितना होगा, सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात। अगर यहाँ 21 मार्च और 22 सितंबर की बात करें तो दिन और रात समान हो। यदि दक्षिणी ध्रुव की बात करें तो यहाँ पर जो सबसे छोटा दिन होगा वो 22 दिसंबर और सबसे बड़ा दिन होगा 21 जून वाला। ये आपको सॉरी दोस्तों, सबसे बड़ा दिन होगा 22 दिसंबर वाला और 21 जून को यहाँ पर सबसे छोटा दिन होगा। ओके दोस्तों, यहाँ पर 21 जून को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात। सबसे बड़ा दिन पूछोगे तो यहाँ पर भी दिसंबर वाला आ जाएगा, ओके, उत्तरी ध्रुव में। लेकिन आपको बताना कौन सा सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, 21 जून को। तो अगर आपसे पूछे दोस्तों कि राजस्थान की जलवायु कैसी, अधिकतम जलवायु देखना दोस्तों, राजस्थान की अधिकतम जलवायु अधिकतम जलवायु कैसी है, तो उपोष्ण। कैसी है, उपोष्ण। अगर आपको डूंगरपुर बांसवाड़ा की पूछे, DNB की पूछे तो कैसी हो जाएगी, उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय। तो अक्षांश की दृष्टि से दोस्तों हमारे राजस्थान की जलवायु कैसे होगी दोस्तों, ये जो जलवायु होगी आपके वह होगी, आपको उत्तर के अनुसार देना कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है, तो डूंगरपुर। राजस्थान की अक्षांश की दृष्टि से अधिकतम जलवायु कैसे है, तो उपोष्ण। कैसी है, उपोष्ण। तो ये राजस्थान के हमारी अक्षांश जो रेखा है वो किस प्रकार प्रभावित करती है उसको एक बार और समझ लो आप कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। ओके दोस्तों, अगर वैसे मैं यहीं पे बता देता हूँ, शुष्क क्षेत्र कौन सा आएगा, जैसलमेर, बाड़मेर। उपाद्र कैसे आएगा, गंगानगर, हनुमानगढ़। उपाद्र नहीं, अर्ध शुष्क। और आर्द्र जलवायु कहाँ पर आएगी, यहाँ पर मैदानी भागों में। और अति आर्द्र आपको झालावाड़ में है और अपने माउंट आबू। तो यहाँ पर ध्यान रखना, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहाँ पर हो जाएगा, डूंगरपुर बांसवाड़ा में। ओके, राजस्थान की अधिकतम जलवायु कैसी है, उपोष्ण। डूंगरपुर बांसवाड़ा की कैसी है, उपोष्ण। यह ध्यान रखना। अब चलते हैं अपन समुद्र की दृष्टि से, दूरी से, ऊंचाई के अनुसार कि ऊंचाई किस प्रकार प्रभावित करती है, पृथ्वी के तल से ऊंचाई किस प्रकार प्रभावित करती है। ओके, पृथ्वी तल से ऊंचाई, ऊंचाई किस प्रकार प्रभावित, माना कि ये हमारी पृथ्वी है। क्या है, ये हमारी पृथ्वी। अब दोस्तों पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो 165 मीटर ऊंचाई जाने पर यहां पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और इधर गहराई में 32 मीटर जाने पर, गहराई में जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। ओके दोस्त, ये चीज आप ध्यान रखना। इस प्रकार हम जैसे जैसे पृथ्वी तल से ऊपर जाएंगे तापमान कम होता जाएगा, जैसे जैसे पृथ्वी के नजदीक आएंगे ये तापमान बढ़ता जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। इसी प्रकार देखना दोस्तों, जैसे ये पृथ्वी है, अगर इसको मिली बार में कैसे, पृथ्वी की जो सतह है, ये पृथ्वी की जो सतह है, इसका जो 1034 मिली बार तापमान क्या है,
1034 मिलीबार तापमान है। अब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, हम 300 मीटर ऊपर जाएंगे, तब 30 मिलीबार तापमान है जो कम हो जाएगा, ये ध्यान रखना। और पृथ्वी की सतह का कितना है? 1034। और कितने ऊपर जाने पर? 300 मीटर ऊपर जाने पर 30 मिलीबार कम होता है। अगर ऐसा ही जैसे राजस्थान का आपको पूछा जाए कि कितने अक्षांश पे, तो आप इसी दृष्टि से कम होते जाए। अब तापमान की में क्या है, जैसे देखना, जैसलमेर में आपको जैसलमेर के दिन का तापमान और रात के तापमान में ज्यादा अंतर होता है। यहाँ पर रेत जल्दी गर्म होती है और धीरे धीरे ठंडी होती है, तो दिन के जो तापमान में है, ठीक है दोस्तों, यहाँ वार्षिक तापांतर में क्या है? ज्यादा अंतर है। और अगर मैं डूंगरपुर की बात करूं, डूंगरपुर देखना, यहाँ वार्षिक तापांतर में क्या है? ज्यादा अंतर है। यहां पर वार्षिक तापांतर में कम अंतर है। डूंगरपुर बांसवाड़ा में, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि यहाँ पर क्या होती है? कर्क रेखा चलती है, कर्क रेखा के बीच में हमारे जो सूर्य की सीधे किरणें पड़ती है, तब इस हिसाब से ज्यादा होता है। अगर राजस्थान की बात करें अपन, देखना दोस्तों, तो यहाँ पर सूर्य की सीधे किरणें पड़ेगी, तो तिरछी किरणें कहाँ पड़ेगी? गंगानगर में। फिर जैसे 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 इस तरफ आएगा तो ये चलता रहेगा। तो यहाँ पर देखना आप, तापमान में, वार्षिक तापांतर में सर्वाधिक अंतर कहाँ रहेगा? ये आपके यहाँ पर रहेगा, ज्यादा अंतर जैसलमेर में। और दैनिक तापांतर में भी, अगर वार्षिक और दैनिक तापांतर में भी अंतर जैसलमेर में ज्यादा है। यहाँ दैनिक तापांतर में भी कम अंतर है और वार्षिक तापांतर में भी कम अंतर। ये कहाँ पर रहेगा? डूंगरपुर। फिर 165 मीटर ऊपर जाने पर कितना डिग्री सेल्सियस ताप कम हो जाता है दोस्तों? 1 डिग्री सेल्सियस। और 32 मीटर पृथ्वी के अंदर गहराई में जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है दोस्तों। अगर मिलीबार की बात करें तो पृथ्वी की सतह का तापमान कितना मिलीबार है? 134। और हम 300 मीटर ऊपर बढ़ते हैं तो 30 मिलीबार तापमान। इसी प्रकार की हमारे ये जो ताप है या जो ऊंचाई है, वो हमारे जलवायु को प्रभावित करता है। अब दोस्तों बात करते हैं हम समुद्र से दूरी, कि किस प्रकार हमारे समुद्र से जो दूरी है वो हमारे इसको प्रभावित करती है। अगर राजस्थान की बात करें दोस्तों, राजस्थान की बात करें अपन, तो देखना आप, इधर अरब सागर है, अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है, और इधर दोस्तों कच्छ की खाड़ी है। क्या है? कच्छ की खाड़ी। तो कच्छ की खाड़ी से राजस्थान की दूरी है वह 225 किलोमीटर, और अरब सागर से हमारी जो दूरी है वह 400 किलोमीटर, और यहां से बंगाल की खाड़ी से लगभग हमारी दूरी है 2300 किलोमीटर, लगभग 2300 किलोमीटर। तो अब हम समुद्र के किसके नजदीक है? कच्छ की खाड़ी के, बंगाल। तो हमारा यहाँ पर ज्यादातर जो हमारी जो समुद्र से दूरी है वो किससे ज्यादा प्रभावित होगी? कच्छ की खाड़ी से, अरब सागर से। इसलिए ज्यादातर हवाएं यहाँ से चलेगी और वर्षा भी हमारे यहाँ से ज्यादा होगी। अगर कुल वर्षा की बात करें तो 90% वर्षा हमारी ये जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है या अरब सागर से होती है, और सर्वाधिक वर्षा 90% यहीं से होती है और जुलाई में होती है। यहाँ पर जो हवाएं चलती है वो पूर्वाहिया होती है और वो कम होती है दोस्तों। यहाँ से जो प्रभावित होगी वो वर्षा, वो राजस्थान के केवल उत्तरी पूर्वी को ही प्रभावित करते हैं, जैसे अलग तो मैदानी भागों को ये प्रभावित करते हैं। बाकी ज्यादातर बारिश जो होती है वो हमारे कच्छ की खाड़ी से, जो समुद्र से दूरी है वही है। और तो आर्द्रता भी सबसे ज्यादा, आर्द्रता यहाँ से चलने वाली हवाई सबसे ज्यादा, आर्द्रता कौन सबसे ज्यादा लेके आएगी? यही लेगी, जो आर्द्रता लेके आएगी वही सबसे ज्यादा बारिश करेगी। तो यही कहा मैंने, ज्यादातर बारिश। तो जो समुद्र तल हमारा जो समुद्र जो राजस्थान को प्रभावित करेगा वह दोस्तों अरब सागर करेगा। यहाँ से चलने वाली दक्षिण पश्चिमी हवाएं करेगी, कच्छ के खाड़ी से चलने वाली हवाएं करेगी। तो ये थी हमारे समुद्र तल से दोस्तों दूरी। ओके दोस्तों, अब मैं इसका अगला टॉपिक लेता हूँ कि राजस्थान को पवनें किस प्रकार प्रभावित करती है। अब पवनें दोस्तों देखना दोस्तों, एक बार राजस्थान है, पुनः बता देता हूं मैं।
ये पवन है। ओके दोस्तों, ये हमारा पश्चिमी भाग है, पश्चिम भाग, और ये हमारा पूर्वी भाग, ये उत्तरी भाग और ये दक्षिणी भाग। अब देखते हैं दोस्तों टॉपिक क्या कि पवन हवाएं किस प्रकार प्रभावित करती है। तो गर्मियों में चलने वाली लू, और इस लू का जो जन्म होता है वो बलूचिस्तान पाकिस्तान से होता है, पाक से। कहां से होता है? पाकिस्तान। और ये पूरी तरह से हमारे पश्चिम को प्रभावित करता है। तो यहाँ की जलवायु कैसे होगी? गर्म जलवायु होगी। हवा ने इसके क्षेत्र को क्या कर दिया? गर्म कर दिया। तो यहाँ से चलने वाली जो है, देखना यहाँ पर तापमान भी ज्यादा, तो हवा भी ताप अधिक हो जाएगा, तो यहाँ की जो पवनें हैं वो भी क्या हो जाएगी दोस्तों? गर्म हो जाएगी। ओके, अब इस तरफ से जो चलने वाली पवनें हैं दोस्तों वो है पूर्वैया, और ये बंगाल की खाड़ी से आती है और ये ठंडी होती है और पूर्व दिशा से चलती है, पश्चिम दिशा से चलती है। और यहाँ पर तापमान, यहाँ गर्मी ज्यादा होगी, लू से गर्मी ज्यादा होगी, और पूर्वैया से क्या होगी? ठंडी होगी। तो इस कारण ये वाला जो हिस्सा है दोस्तों वो ठंडा हो जाता है और ये वाला जो हिस्सा वो गर्म हो जाता है। इस प्रकार राजस्थान के जो अरावली के पश्चिम में वो भाग ज्यादा गर्म रहता है, अरावली के पूर्व में, अरावली के दक्षिण में ये भाग लू से कम प्रभावित होता है दोस्तों। तो इस प्रकार जो पवनें हैं वो इस प्रकार प्रभावित करती है दोस्तों। ओके, अब देखना दोस्तों आगे, वन या जंगल कि जो जंगल है वो किस प्रकार प्रभावित करता है दोस्तों। जंगल, एक बार वापस मैं मैप बनाता हूं दोस्तों, देखना ये अरावली हो गया अपना, ये अरावली। ओके दोस्तों, ये अरावली हो गया। अब देखना जंगल, यहां पर देखना हमारे यहां पर इस भाग में वर्षा कम होती है, तो तापमान अधिक है। इसका कारण क्या है? जब वर्षा कम होती है दोस्तों तो यहां पर जो वन है वो विरल है। क्या है? विरल है, यानी कम वन है। और इस तरफ का जो वन है दोस्तों वह है सघन वन, क्योंकि इधर वर्षा ज्यादा होती है। देखना यहाँ वर्षा क्या होती है? ज्यादा होती है। यहाँ 80 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और इसलिए यहाँ पर वन कैसा है? सघन है, और इसलिए यहाँ का तापमान भी कम होगा। और तापमान, अगर सघन वन है तो आर्द्रता भी अधिक होगी, आर्द्रता भी अधिक होगी, और यहाँ पर वर्षा भी होगी और वन भी सघन होगा। यहाँ पर जो जंगल है वो वर्षा कम होती है और इसलिए वन ज्यादा और सघन। इसलिए यहाँ पर जो वन है उनकी जैसे पानी की कमी से जड़ें भी काफी गहरी होती जाती है, जो पानी नीचे जाता है कम होता है। इसलिए यहाँ की पत्तियों की जगह क्या होते हैं दोस्तों? कांटे होते हैं। और कांटे इसलिए होते हैं कि जब कम वर्षा होती है, वन कम होते हैं, तो इसको भोजन बनाने के लिए कम से कम पानी का वाष्पीकरण हो, इसलिए यहाँ पर कांटे होते हैं। और ये कांटे इसलिए होते हैं ताकि पानी का कम से कम वाष्पोत्सर्जन हो और ये अपना जो है प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन भी बनाता रहे। तो ये कारण है कि जलवायु इस प्रकार, जब देखना वर्षा कम हो रही है तो तापमान अधिक है, तो वन भी क्या है? कम है, तो यहाँ पर गर्मी भी अधिक पड़ेगी। यहाँ पर वन क्या, वर्षा अधिक है तो वन भी सघन है, तापमान भी कम है और आर्द्रता भी अधिक है। यहाँ पर आर्द्रता भी कम होगी दोस्तों। ओके, तो ये था हमारा कि जंगल किस प्रकार, जंगल या वन राजस्थान को किस प्रकार प्रभावित करते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, अगला जो टॉपिक है इसको प्रभावित करने वाला वो है जलधारा दोस्तों। हालांकि राजस्थान को ये ज्यादा प्रभावित नहीं करता दोस्तों, लेकिन फिर भी बता देता हूं। जलधारा देखना, आपको मैं बता देता हूं कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो आपको बताया, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा यहां पर और यहां पर, ठीक है दोस्तों, 23.5। यहां पर क्या चलती है दोस्तों? व्यापारिक पवनें चलती है। क्या चलती है दोस्तों? व्यापारिक पवनें। यहां पर इस दक्षिण की तरफ पवनों की
हवा की गति तेज होती है क्योंकि यहाँ रुकावट नहीं होती, लेकिन कोरोलियस दाब के कारण ये हवाएं वापस इस तरफ मुड़ जाती है और ये स्थल की ओर बहती है, और स्थल की ओर बहने से यहाँ पर जो है दोस्तों जल धाराएं जो है वो इस स्थल को धारा को काफी प्रभावित करते, इस कारण यहाँ पर वर्षा ज्यादा होगी। और विश्व के नक्शे में देखें तो भारत भी यही, लेकिन समुद्र तल से ज्यादा दूरी होने के कारण राजस्थान को ये गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा दोस्तों प्रभावित नहीं करती। ओके दोस्तों, अब अगला जो राजस्थान की जलवायु को जो प्रभावित करता है वह है वर्षा। दोस्तों वर्षा को मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको बता भी चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ा देता हूँ कि वर्षा, एक बार फिर मैं मैप बना देता हूं, मैप पे समझा देता हूं आपको कि वर्षा कैसे प्रभावित करता है। देखना, नंबर 1 अरावली की जो स्थिति है, ये अरावली है। अरावली की जो स्थिति ये दोस्तों दक्षिण है, क्या है दक्षिण, और ये क्या है उत्तर है दोस्तों, क्या है दोस्तों उत्तर। अब ये प्रभावित कैसे करती है, जब बादल भी इसके सारे चलते तो बादल इसके सारे चल जाते, इसलिए ये बादलों को रोक नहीं पाता, इसलिए कम वर्षा होती है। इसलिए यहाँ जो पश्चिम में है वो वर्षा कम होती है, और जो दक्षिण में है दोस्तों वो पश्चिम की बजाय थोड़ी ज़्यादा होती है। और इसका कारण ये होता है कि जब ये जो उत्तरी पूर्वी मानसून है टकरा के वापस आता तो यहाँ से ये टकरा जाता और वापस यहाँ से मुड़ता, तो आते वक्त व जाते वक्त ये बारिश इस तरफ ज़्यादा करता है, जबकि इस तरफ ये अरावली के सारे आगे निकल जाते और वर्षा नहीं कर पाता, फिर ये हिमालय में जाके आगे जाके बारिश करते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि राजस्थान में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वह दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, किससे होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। और राजस्थान की कुल वर्षा का यानी 90% वर्षा, राजस्थान की जो औसत वर्षा है वो लगभग 57 सेंटीमीटर है, 55 से 57 सेंटीमीटर के बीच में। और इसकी अधिकतम वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून में केवल 10% वर्षा ये उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है, यानी बंगाल की खाड़ी से होती है, जो पूर्वैया जिसको हवा भी कहते हैं उससे चलती है। तो इस प्रकार राजस्थान की जो अधिकतम वर्षा है दक्षिणी पश्चिमी मानसून कह दो, या अरब सागर से चलने वाली पवनें जो होती है वो चलती है। दूसरी दोस्तों मावट होती है, वो आपको मैं जब शीत ऋतु पढ़ाऊंगा जलवायु के अंदर तब मैं वहां पर ये पूरा समझा दूंगा कि वर्षा किस प्रकार प्रभावित करती है। अब राजस्थान में देखना दोस्तों, सबसे ज्यादा जो बारिश होती है वह होती है झालावाड़ में सर्वाधिक वर्षा होती है, और सबसे कम वर्षा होती है वह होती है जैसलमेर में। सबसे ज्यादा किस स्थान पर वर्षा होती है तो वह माउंट आबू, और सबसे कम वर्षा होती है जैसलमेर के सम में। ये दोस्तों ध्यान रखना। ओके दोस्तों, तो वर्षा किस प्रकार राजस्थान की जलवायु को प्रभावित, आगे भी मैंने बताया कि वर्षा अधिक होगी तो वन सघन होगा, तापमान कम होगा, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार प्रभावित करके, तो ये वर्षा इस प्रकार की प्रभावित करते हैं। अब एक इसका टॉपिक मैं साथ में ले लूं दोस्तों कि अरावली किस प्रकार प्रभावित करता है, पर्वत किस प्रकार प्रभावित करता है। पर्वत अभी मैंने इसके साथ समझाया भी है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि देखना दोस्तों, जो राजस्थान का जो ये अरावली की स्थिति है दोस्तों। ओके, अब अरावली की स्थिति क्या है, दक्षिण से उत्तर की। यहां पर ये दिल्ली में रायसीना हिल्स तक और इधर खेड़ बर्मा और पालनपुर से शुरू होते 692 किलोमीटर लंबा है। राजस्थान में ये 550 किलोमीटर, लेकिन इसकी स्थिति दक्षिण से उत्तर होने की वजह से मानसून का प्रवेश भी क्या होता है, दक्षिण से उत्तर की होता है। अतः इसके सामने जो स्थान पे टकराते वहां तो खूब वर्षा होती है, और ये स्थान है माउंट आबू, बाकी इसके सारे निकल जाता है। इसीलिए अरावली पर्वत है वो राजस्थान में वर्षा में सहायक नहीं है, और इसकी कारण है इसकी स्थिति। और स्थिति कैसी है, दक्षिण से उत्तर की ओर जाना, और मानसून का भी प्रवेश कैसे होता है, दक्षिण से उत्तर के कारण। इसीलिए मानसून को ये रोक नहीं पाता। अगर इसकी स्थिति ऐसे होती तो ये मानसून को रोकता, तो राजस्थान में खूब वर्षा होती, लेकिन इसकी स्थिति कैसे, इस तरफ दक्षिण से उत्तर की तरफ, इस कारण ये नहीं रोक पाता है, और इस कारण राजस्थान में कम वर्षा होती है। कम वर्षा होती है तो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है। इसके साथ ही दोस्तों मैं एक बार बता दूं, राजस्थान की मिट्टी,
मिट्टी कैसे बर्बाद, देखना यहां पर कैसी मिट्टी है, पश्चिम के अंदर रेत है, थार का रेगिस्तान कैसा है दोस्तों, थार का रेगिस्तान। कुल राजस्थान का कुल कितना है, 61.11%, ये थार का रेगिस्तान। राजस्थान के 2/3 जो है दोस्तों, लगभग 2/3 वो यही है, राजस्थान का थार का रेगिस्तान। अब यहाँ पर रेत है, ये रेत जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है और सूर्य के प्रकाश को कम अवशोषित करती है। लेकिन इधर जो काली मिट्टी है वो धीरे धीरे गर्म होती है और धीरे धीरे ठंडी होती है, और ये सूर्य के प्रकाश को ज्यादा सोखता है, ये सूर्य के प्रकाश को कम सोखता है। तो ये मिट्टी भी राजस्थान की जलवायु को इस प्रकार प्रभावित करता है। तो ये था दोस्तों राजस्थान की जलवायु को कौन कौन प्रभावित करता है, तो इस पर आपको ध्यान रखना है। और छोटे मोटे प्रश्न कभी कभार यहाँ से बन जाते हैं दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना कौन से प्रश्न कब कैसे बनते हैं, जो मैंने बताया उसी तरह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये थी मेरी आज की क्लास, यदि बहुत अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करें। नमस्ते दोस्तों।